हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद यानिश। मेरा नाम है दानिश अंसारी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आई है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। DSSB में इसमें 16,546 पोस्ट खाली है जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, और DSSB में किस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज DSSB 2023 के बारे में 16,546 से ज़्यादा पोस्टें हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए, प्राइमरी की अगर बात करें तो इसमें लगभग आपको 1,079 पोस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे TGT की तो वहाँ पे 10,956 आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आपका TGT में है, लेकिन प्राइमरी का आपका 1100 प्लस आपका यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो DSSB 2023 है, KVS के बाद एक और बड़ी ये वैकेंसी आई है। इसके वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट और एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी वैकेंसी कब आएगी, तो इसकी वैकेंसी मार्च में ही नोटिफिकेशन आने वाला है। ये लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ये आपका इसका जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकता है। पोस्ट कितने रहने वाले, तो सिर्फ पोस्ट अगर PRT की बात करें तो PRT में आपका पोस्ट 1100 से ज़्यादा पोस्ट रहने वाले हैं। और जो सिलेबस इसका है ये लगभग अगर आप KVS की तैयारी की है तो 70% वहाँ से आपका ये मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए ये PRT एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको 10th में 50% से ज़्यादा लाना होता है। अगर आपका 50% से कम है तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको DSSB का फॉर्म फिल करना है, यानी उसमें नौकरी लेनी है, उसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया यही कि आपका इंटर में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप DLED या BTC या B.Ed या BLED कुछ करे हैं इसमें से होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप PRT के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सीटेट पेपर 1 आपका यहाँ पे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए सीटेट पेपर 1 में आपको कितने नंबर लाएंगे कि आप DSSB के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल वाले हैं वो 90 नंबर लेके आएंगे, लेकिन ये कौन, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपकी है दिल्ली की निकली हुई है। ठीक है, OBC ST 82 और लेकिन अदर स्टेट के अगर आएंगे यहाँ पे ये भरेंगे तो सारे इंडिया के जितने भी सारे लोग हैं ये अगर क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी ये मांगे हैं उसमें अगर आ रहे हैं तो ये सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि अगर आप दिल्ली को छोड़ के अदर स्टेट से हैं तो आपको 90% यानी 90 नंबर अगर आपका सीटेट पेपर 1 में है तो आप यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में बात करेंगे तो एज के लिए यहाँ पे 30 साल आपको चाहिए जनरल के लिए। OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 33 साल चाहिए। SC ST के लिए आपको 35 साल की अगर आपकी उम्र है तो एज एलिजिबिलिटी आपकी ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि DSSB के एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होने वाला है। तो इसमें 2 पेपर होता है, पेपर A पेपर B। यानी पेपर A को हम पेपर फर्स्ट यहाँ पे अगर माने तो आपको यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, GK GS ये आपको 5 सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 100 नंबर के, यानी हर एक सब्जेक्ट आपका 20-20 नंबर का होने वाला है। ठीक, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स नहीं लाते हैं, यानी 100 में से 40 नंबर नहीं लाते हैं, तो आपकी जो कॉपी होगी ये आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक, ये आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि पेपर फर्स्ट में आपको क्या करना है कि कम से कम 40% मार्क्स तो लेके आइए ही लाइए, क्योंकि अगर इससे कम आपका मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ पे पेपर में अगले जो पेपर B होगा, यानी बैठने को तो मिलेगा लेकिन आपका एक कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। ठीक है, अब बात करेंगे पेपर सेकंड की यानी पेपर B की। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, वो है पेडागॉजी के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन लगभग एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है कि आपको 40% मार्क्स इसमें भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 40% मार्क्स नहीं आएगा तो आप वहाँ पे पास नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी निगेटिव मार्किंग कितनी की है, 1/4 कह लीजिए या फिर 0.25 कर लीजिए। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैंने बता दिया कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों तक पहुँचा दीजिएगा और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।